जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? ईद मुबारक जी आपको, सब लोगों को। अली हुसैन साहब कह रहे हैं जी बहुत गर्मी है। यार आप तो शुक्र मनाएं कि आपको घर बैठ के क्लास लेनी पड़ रही है। और अगर आपको कोई कह दे कि 1 बजे जनाब आपने यूनिवर्सिटी आना है तो क्या बनेगा? खैर मुबारक, बहुत मेहरबानी। घर में बोर हो गए हैं। अरे इतनी गर्मी में यूनिवर्सिटी कैसे जाते? वालेकुम सलाम। खैर मुबारक। अच्छा है। वालेकुम सलाम। बेटा अगर आप न्यू हैं तो एक तो सबसे पहले आपने ये करना है, आपका नाम मुझे नहीं नजर आ रहा, फेसबुक यूजर के तौर पे आपका नाम आ रहा है। तो आपने एक तो पहले ये काम करना है कि आपने स्ट्रीम यार्ड को एक्सेस देनी है ताकि आपका नाम नजर आ जाए। ठीक है। दूसरा जो पिछले लेक्चर्स हैं वो फेसबुक के ऊपर ग्रुप में पड़े हुए हैं, आप जाके अप्रोच कर सकते हैं। जी हमजा आपका नाम आ रहा है। वालेकुम सलाम। चलें जी। आप सब लोगों की ईद कैसे गुजरी? सब सही गुजर गई? उम्मीद है अच्छी गुजरी होगी और अल्लाह आपको मजीद खुशियां अता फरमाए। नहीं बेटा आपका नाम नहीं आ रहा। आप
आपका नाम आ रहा है फेसबुक यूजर के तौर पे, ठीक है। अच्छा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। काशिफ अली कहते हैं जी बोरिंग गुजरी। यार ये बोरिंग ना हम खुद बनाते हैं ईद को। वालेकुम सलाम बात। आपका नाम बेटा इसलिए नहीं आ रहा कि आपने स्ट्रीम यार्ड को एक्सेस नहीं दी हुई। आप ये देखें जो लेक्चर का टाइटल है उसके अंदर ये लिखा हुआ है जैनब नूर हुसैन, ये साहब का नाम विजिबल है। खैर, गर्मी तो वाकई आज बहुत है। एंड दिस इज लग पता जाता है बंदे को कि अगर आपको बाहर जाना पड़ जाए या यूनिवर्सिटी जाना पड़ जाता तो आपका हशर हो जाना था। कामरान, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब देखें ये ऑनलाइन क्लास है तो आप एक काम क्या करें, आप नमाज पौने 1 बजे पढ़ लें, टाइम हो जाता है नमाज का, ठीक है। तो क्योंकि ये एक पूरा एक सेटअप है, पूरी चीज़ें इसको डिसाइड किया जाता है। नमाज का टाइम बिल्कुल ज़रूर होता है, तो हम उसको ये हो सकता है कि पहले भी पढ़ सकते हैं। नमाज का टाइम आपका 12 बजे स्टार्ट होता है। थैंक यू जी अदनान, बहुत शुक्रिया। चलें अली हुसैन इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। माजिद आपका नाम नजर आ रहा है, आप बेफिक्र हो जाएंगे। सिद्रा, आई थिंक 20 मई के बाद क्लास हुई है। 21 मई की क्लास हुई थी, आप देख लें क्लास को, लेक्चर पढ़ा हुआ। बुशरा, दिस इज अमेजिंग एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ योर स्किल।
बेटा वीडियो आ रही है, ऑडियो और वीडियो आ रही है मेरी? सब लोगों के पास? हेलो? चले जी, अपने काम की तरफ आते हैं। ठीक है, तो जो आपको असाइनमेंट मिली थी, आई थिंक आप सब लोगों ने वो असाइनमेंट कर ली। बहुत सारी असाइनमेंट्स मैंने देखी भी हैं। आप लोग सिर्फ एक काम कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि आप जल्दी कर रहे होते हैं काम। आपकी स्पीड ज्यादा होती है जब भी आप असाइनमेंट करते हैं। आप लोग स्पीड बहुत होती है आपकी। बेटा आपका नाम नजर नहीं आ रहा। हाँ, मोहम्मद वसीम अब आ रहा है आपका नाम। अब वीडियो आ रही है बेटा? वीडियो और ऑडियो आ रही है? पहले मुझे जरा बता दें, फिर हम आगे चलते हैं। चलें जी, हम बेटा अब तक कितने टूल पढ़ चुके हैं फोटोशॉप के अंदर? अगर हम थोड़ा सा पीछे पिछले लेक्चर्स को ऐसे थोड़ा थोड़ा रिवाइज कर लें तो हम अब तक पढ़ चुके हैं जनाब अली, एडोबी फोटोशॉप के अंदर हमने फोटोशॉप का ओवरव्यू पढ़ा था। ठीक है सुमेरा, अगर आपने बार बार किया तो देन यू कैन टेल अस द रिजल्ट एज वेल। अगर आपने एक ही पिक को बार बार किया तो आपको फर्क भी नजर आ रहा होगा। यार ये फेसबुक यूजर के तौर पे ही आपका नाम आ रहा है, जो आप कह रहे हो ना कि सर्कल क्रॉप करना बताया था पहले। पहले तो आप अपना नाम शो करवाएं, फिर हम आगे की बात करें। जी जनाब, मुझे ये नजर आ रहा होता है कि कुछ लोग जो है वो इमाम से आगे जा रहे होते हैं। मतलब मैं बेटा एक चीज मैंने आपको बताई थी, आप पता नहीं शुरू वाले लेक्चर आपने नहीं लिए। कि अगर आपको किसी चीज का पता भी है ना, बराए मेहरबानी बराए मेहरबानी असाइनमेंट सिर्फ आपने वो करनी है जो आपको क्लास में दी गई है। ठीक है, और असाइनमेंट आपने अपनी तरफ से यूट्यूब की ट्यूटोरियल्स देख के नहीं करके आने। मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूँ, जिसने ये गाड़ी वाला इमेज या बाकी इमेजेस जो असाइनमेंट में नहीं थे वो करके दिए। आप अगर ये समझ रहे हैं कि भाई हम अच्छा काम करके दिखाएं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात वो होगी जो हम ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप ये काम ना करें। अगर आप ये बात मानेंगे तो ही अच्छी बात होगी। आप इस वक्त क्या कर रहे हो, आप बाकी बच्चों को भी परेशान कर रहे हो। टेकिंग फर्स्ट लेक्चर, आप क्लास में आ कैसे गए हो फर्स्ट लेक्चर वाले? बेटा बेशक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, करें जुनेद, लेकिन उसको फिर फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट ना करें, क्योंकि जो स्टार्टर बच्चे हैं वो बेचारे जो है वो परेशान होते हैं। उसमें से कुछ रिमूव करना हो तो कैसे करते हैं?
सेकंड जो आपने सर्कल का बताया था, उसमें अगर हमने सर्कल को रीएडिट करना हो तो कैसे करते हैं? ये भाई बहुत कोई गुस्से वाला बंदा है, वो कह रहा है सर मेरा ये क्वेश्चन है और मुझे प्लीज आंसर नहीं करें लाजमी। ठीक है जी। जी आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो काफी बेहतर थी, लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं तो इसीलिए ओवरव्यू तो कर ली जाती है आपकी असाइनमेंट। आप लोगों ने सिर्फ एक काम करना है, हर बंदा अगर अपनी असाइनमेंट को खुद एक दफा चेक कर ले और सोच ले कि सर इसमें से क्या गलती निकाल सकते हैं, तो उम्मीद है कि आपकी फिर कोई गलती नहीं बचेगी, आप उसको सही करके ही अपनी असाइनमेंट को डालेंगे। हफ्सा ऐसा ही होता है, वो जो इमेजेस जो लो रेजोल्यूशन के होते हैं उनके अंदर ऐसा ही होता है कि जब आप उनको जूम करते हो तो वो उनके पिक्सल जो है वो पिक्सलेट हो जाती है। चलें जी, हम थोड़ा सा जो लास्ट लेक्चर है हमारा हम उसको जरा देख लेते हैं। ठीक है। अब आपको स्टैम्प टूल यूज करना आता है सब लोगों को? मुनज़्ज़ा अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दें, कोई मसला नहीं है। पर्सपेक्टिव कंट्रोल अगर आपसे नहीं हो रहा तो भी आप उसके बारे में परेशान ना हो। मुझे ये बताएं कि सब लोगों से आपका जो है वो स्टेम टूल यूज करना आ गया, स्टेम टूल की प्रैक्टिस होगी। आसान है। उसके साथ स्पॉट हिलिंग ब्रश टूल था वो भी हो गया। आप लोगों का एक काम है, जो आपकी मुस्तकिल असाइनमेंट है आगे, फिर आपकी छुट्टियां हैं तो उसमें आपका काम ये है कि आप सब लोग अपनी मर्जी के गूगल से कोई 15 इमेजेस उठाएंगे। 15 इमेजेस, 15 इमेजेस उठाएंगे गूगल से और उनको एडिट करके आएंगे अपनी अपनी मर्जी के, हर बंदा। ठीक है। बात समझ आ रही है बेटा? 15 इमेजेस आप उठाएंगे और अपनी अपनी मर्जी के गूगल से और वहां से जो है उनको एडिट करके आएंगे। उनके अंदर मैं आपको कैटेगरी बता दूंगा कि आपने कौन सी कैटेगरी के इमेजेस स्टेम टूल यूज करके बना के आने। तो हफ्ता इतवार छुट्टी नहीं होती, जुम्मा को इतवार। जिन लोगों को देखें पिछले लेक्चर में चीजें समझ नहीं आई, वो एक मेहरबानी किया करें, वो पिछले लेक्चर की वीडियो उठा के देख लें, बजाय इसके कि अब हम इस लेक्चर को दोबारा हम पिछले लेक्चर में कन्वर्ट करें। तो बेहतर ये है कि आप पिछला लेक्चर उठा के देख लें, वो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे सर लाइव पढ़ा रहे हैं। तो आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको फायदा ही होगा। ठीक है ना? बेटा मेरी वीडियो आ रही है, ऑडियो वीडियो दोनों आ रही है? कोई इश्यू तो नहीं?
बेटा वीडियो आ रही है मेरी? हेलो हेलो जी, आवाज आ रही है आपको? बेटा आवाज और तस्वीर आ रही है? चले हम स्टार्ट करते हैं बेटा। मार्की टूल को थोड़ा सा हम दोबारा देख लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद आज हम एक दो टूल्स और पढ़ेंगे ताकि हम कुछ फिनिश प्रोडक्ट पे हम पहुंचना शुरू हो जाएं, और फिर उसके बाद जो है हमने अपना काम शुरू करना है फाइवर के ऊपर। तो इसीलिए आज जो है हम कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें पढ़ लें जिनके जिनके जरिए हम कुछ पैसे कमा सकते हैं। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो उसके बाद जो है जरा अटेंटिव होके बैठे। स्क्रीन शेयर। जी जनाब, मेरी स्क्रीन सबके पास आ रही है? जी जनाब, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? सब लोग देख सकते हैं?
चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखिए बेटा, ये हमारे पास, मैं पिछला लेक्चर एक दफा ऐसे बिल्कुल लाइट लाइट रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। जरा गौर से देखिएगा। उस दिन हमने ये इमेज किया था, अगर आपको याद हो, हमारे पास ये बाउल है, ठीक है, और साथ कुछ स्ट्रॉबेरीज पड़ी हैं। हमें ये बाउल जो है ये अलग करना है, हमें ये अलग से ये बाउल चाहिए। ठीक हो गया। चलें, ये मैं बताता हूँ सलीम आपको। अच्छा जी, अब देखें सलीम, जरा गौर से देखिएगा, बल्कि सब लोग गौर से देखें। अब हमें इस बाउल को कट करना है, ठीक है, तो हम इसको कैसे कट करेंगे? ये हमारे पास पता नहीं कहाँ आ रहा है। अच्छा जी, हमारे पास मूव टूल के साथ सेकंड नंबर पे टूल है, उसका नाम है जी मार्की टूल। क्या नाम है जी? मार्की टूल। वो रेक्टेंगुलर मार्की टूल भी हो सकता है, वो एलिप्टिकल मार्की टूल भी हो सकता है, वो सिंगल रो मार्की टूल भी हो सकता है, और सिंगल कॉलम मार्की टूल भी हो सकता है। मार्की टूल एक्चुअली करता क्या है, हमने उस दिन पढ़ा था, ये देखें, जरा गौर कीजिएगा कि मैंने आपको बताया था ये सर्कल, अगर हमने एलिप्टिकल वाला मार्की टूल लेना है तो अब ये देखें हमारा सर्कल हम इस तरीके से बना रहे हैं, और अगर हमें एग्जैक्ट सर्कल बनाना है तो हम क्या करेंगे जी? शिफ्ट। क्या करेंगे? शिफ्ट दबाएंगे तो ये एग्जैक्टली सर्कल बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जब जैसे इसको करते हैं तो आप ये देखें कि मैं ये चाहता हूँ कि यार, अब ये एक दफा तो मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली है, लेकिन अगर मैं इसको मजीद एनलार्ज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने मूव टूल से इसको, ये देखें, एरो की से इसको यहाँ मूव किया, लेकिन ये सर्कल तो छोटा बन गया है, इस सर्कल को मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो बड़ा हम कैसे कर सकते हैं? ये देखें, हमारे पास इस मार्की टूल की यहाँ पे प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये 4 जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस क्या बताती हैं? पहली ऑप्शन हमारे पास है जिसका नाम है जी न्यू सिलेक्शन, कि आप जब भी यहाँ मैं दोबारा करूंगा, अगर यहाँ मैं दोबारा से क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास ये नई सिलेक्शन बन जाएगी, लाइक दिस। वो खत्म नहीं बन गई, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करके वापस जाता हूँ, ये देखें। तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास कौन सी है? दूसरी ऑप्शन हमारे पास है जी ऐड टू सिलेक्शन। क्या नाम है जी? ऐड टू सिलेक्शन। ऐड टू सिलेक्शन का मतलब क्या है कि जो मेरी पहले सिलेक्शन हुई हुई है उसके साथ ही सिलेक्शन ऐड कर दो। अब देखिए, जरा गौर से देखिएगा, मैं ऐड टू सिलेक्शन वाला बटन लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए मेरे माउस के साथ मेरा जो टूल है उसके साथ आप देखिए प्लस का निशान आ गया है। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसके साथ इसको ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूं ऐड करता हूँ, शिफ्ट दबा के मिसाल के तौर पे, तो ये इसको ऐड कर देगा। ये देखें जरा, मैं सिर्फ आपको मिसाल दिखा रहा हूँ, ये देखें। अब देखें, ये देख रहे हैं आप, ये दोनों सिलेक्शन आपस में क्या हो गई है जी? मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक सिलेक्शन ले लेता हूँ। अब ये देखें, ये दो सिलेक्शन खड़ी हैं, उसने आपस में इनको मिलाया क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने उसको एक्सटेंड नहीं किया, मैंने उसको एक अलग सिलेक्शन लेके दिखा दी। अब ये दोनों सिलेक्शंस एक ही जैसी हैं, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ क्या है जी? अटैच है। क्या है? अटैच है। जब मैं मूव टूल से इनको मूव करूंगा तो ये दोनों इकट्ठे मूव होंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऐड टू सिलेक्शन वाली ऑप्शन ली हुई थी। बात समझ आती है?
पुत्र बात समझ आती है कि नहीं? मोहम्मद सलीम, ये आपके लिए भी था, आपको क्रॉपिंग में नहीं जाना। सुमेरा, आप एक बात सुने सुमेरा, उसमें ये है कि देखें, आपने मार्की टूल सेलेक्ट किया, ठीक है, मार्की टूल सेलेक्ट करके जब आप यहाँ पे आते हो और एरो की के जरिए, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आप सिलेक्शन लोगे एंड देन मार एरो की से आप उसको मूव कर सकते हो बस, ठीक है। ये देखो, अब उसने क्या किया, इस सिलेक्शन के साथ इसको भी ऐड कर दिया। मैं इसको मजीद इधर लेके आता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक नई चीज दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास होता क्या है, अगेन मैं उसी सिलेक्शन पे आ गया हूँ। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी के अंदर, ये जो हमारे पास तीसरी ऑप्शन है, ये देखेंगे क्या है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, कि भाई ये जो सिलेक्शन हुई हुई है ना, इसमें से ये चीज काट दो। ये देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक सर्कल बनाता हूँ, अब ये क्या करेगा, जितना सर्कल मेरा अंदर वाली साइड पे जा रहा है, ये उतने को सब्ट्रैक्ट कर देगा। ये देखिए, अब देखिए, बात समझ आइए? अब उतर बात समझ आई है? ये देखें, अब देखिएगा, ये उसने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से। क्लियर है? ये सलमान खालिद यही बताया मैंने अभी आपको। ये देखें, एक सर्कल बना लें, ये सर्कल बना लिया, अब आप कह रहे हैं एक आधा सर्कल है, तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, एक तरफ से सीधा है, कोई मसला नहीं है। ये देखें, हम इसको यूं करते हैं, ये हो गया, और यहां से हम कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, ठीक। और हम इसको कहते हैं कि चले वैली, ये लें, सर्कल तो नहीं है ना। अब देखें, हमने इसकी शक्ल चेंज कर दी, ठीक है। बेटा एक दफा करके देखें सब लोग अपने पास, एक दफा सब लोग अपने पास फोटोशॉप पे करके देखें राइट नाउ। अब रोजे नहीं है तो हम प्रॉपर तरीके से चीजों को लेके चलेंगे। आप जरा एक दफा अपने पास सब लोग करके देखें, देन हम आगे चलेंगे। मैं बैठा हूँ, चले, सब लोग करें। मार्की टूल, एलिप्टिकल टूल यूज करें, और उसके अंदर, बेटा ये तो मैंने अभी फीदर पढ़ाया ही नहीं है। 0 पिक्सल का इशू आता है, ये तो मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है। आपको किसने कहा ये इशू आता है? मैम, और जो करता जाए वो मुझे यहाँ बताता जाए मैसेज के अंदर, कमेंट के अंदर, कि हो गया सर, डन हो गया। ठीक है, गुड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी करें बेटा, 1 मिनट है आप लोगों के पास बस। अभी इसी के अंदर मैंने आपको एक और चीज बतानी है, जल्दी करें जरा। पीछे वाली चीज समझ आएगी तो हम आगे चलेंगे ना, ऐसे तो नहीं चल सकते। सलमान आपसे होते हैं, सलमान खालिद, जरा आप भी कर लें।
अभी मैंने इसके अंदर आपको एक बड़ी मजे की चीज दिखानी है, आपको समझ आ जाएगी। लॉरेन कसाना, बड़ा जबरदस्त नाम है जी। लॉरेन, ये आप ये देखिए कि अगर आप प्रेस करके बैठे रहोगे तो आपके साथ कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, जिसके अंदर सर्कल मार के, एलिप्टिकल मार के टूल भी हो गया। तो मेरा आपसे क्यों नहीं हो रहा, जरा देखें क्या चक्कर है। लॉरेन आप भी जरा देखें, प्रेस करके बैठे मार के टूल के ऊपर, आप भी देखें, आपको एलिप्टिकल टूल नजर आएगा। ठीक है, गुड हो गया एहतशाम, वेरी गुड। सर, सर्कल जितना सिलेक्ट करता हूँ वापस स्मॉल हो जाता है। ये अजीब चक्कर है, ऐसा वैसे हमने नहीं देखा कभी के सिलेक्शन के बाद हो जाए। ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट भी करके देखे ना, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अभी आपको समझ आ जाएगी कहानी है क्या इसके अंदर सारी। गुड, सुमेरा, अमेजिंग। अब सब्ट्रैक्ट करके देखो। ये आपका नाम ना बेटा, जिसने लिखा ना, अगेन रिपीट कर दें सर। ये अजीब बात होती है, मुझे समझ नहीं आती। मैं बार बार एक चीज को पढ़ाता हूँ, उसके बाद भी आप लोगों की डिमांड ये होती है इसको रिपीट कर दें। बेटा थोड़ा सा जरा एक दफा खुद भी ट्राई कर लो ना। और आपका नाम भी नहीं आ रहा, जिसने ये लिखा ना अगेन रिपीट कर दें, आपका नाम नहीं आ रहा जब तक आप। चलें, वेरी गुड। मसब, मसब से भी हो गया, लॉरेंस से भी हो गया, अमेजिंग, वेरी गुड। फाइजा से भी हो गया। सुमेरा आप भी जरा सब्ट्रैक्ट करके देख लो। ठीक है, वेरी गुड। सिद्रा से भी हो गया, अमेजिंग। चले, मैं अब आपको आगे बताता हूँ। दोबारा से मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। ये देखें बेटा, हम यहाँ पे थे और हम ये चाहते हैं, आपने एक सर्कल लगाया। आप जरा गौर कीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने लगा हूँ। अभी तक सबके जहन में एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन का ही मैं अब आपको हल बता रहा हूँ। ये देखें, आपने एक सर्कल लगाया, शिफ्ट दबा के ये सर्कल लग गया। लेकिन ये सर्कल इस बाउल के अंदर कैसे आएगा? मूव टूल से। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप एरो की दबाएंगे तो फिर ये तो चलो ठीक है, एक मतलब थोड़ा सा जरा मुश्किल तरीका है। लेकिन माउस के जरिए हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूँ कि अब मैंने ये अगर सर्कल बना लिया, मैं इसी सर्कल को ही बड़ा करना चाहता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से, ऐड करने से, ऐड टू सिलेक्शन करने से मैं एग्जैक्टली ये वाला सर्कल बड़ा नहीं कर सकता। वो साथ ऐड तो कर देगा, ये देखें, लेकिन मुझे तो सिर्फ इसके बाउल जितना एक्सटेंड करना था इसको। वो कैसे एक्सटेंड होगा? तो मैं तो सिर्फ ट्रायल एंड एरर करता रहूंगा ना फिर। बात समझ आ रही है? ये देखिए, मेरे पास ऐड टू सिलेक्शन तो है, ये देखिए, मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगेन यहाँ पे इसके जोड़ लग गया है। ये देखिए, ये जोड़ आ गया। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, आप इसके अंदर ऐड करते रहें, उसके बाद जाके ये आपका काम हो। तो ये एग्जैक्टली सेम सर्कल नहीं बनेगा जो हम बनाना चाह रहे हैं। तो उसका बेहतरीन हल ये है, ये देखें, मैंने अगर एक सर्कल लगाया, मुझे हालांकि ये सर्कल लगाना चाहिए था बाउल के अंदर। तो एक तरीका तो हमने ये पढ़ा था, हम यहाँ से अगर सेंटर से शुरू करें, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू करके हम सर्कल पूरा बनाना चाहते हैं, तो हमने एक तरीका पढ़ा था, अगर आपको याद हो, उसका नाम था ऑल्ट और शिफ्ट दबा के। ये देखिए, हम थोड़ा सा इसको शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आपको नजर आ रहा है? ऑल्ट और शिफ्ट दबा के करें तो ये देखिए, ये सर्कल से इनलार्ज हो रहा है सेंटर से। लेकिन अगेन फिर भी यहाँ पे मसला आ जाता है। ये देखें, अब हमारा सर्कल पूरा हो चुका है, लेकिन वो सेंटर में नहीं था। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो एक तरीका मेरे पास ये है कि मैं अपनी एरो की से इसको मूव कर सकता हूँ ऐसे।
लेकिन अब मुझे पता चला कि यार ये बाउल से जरा छोटा है, ये देखें ये सर्कल यहाँ से साइडों से छोटा है, मुझे तो इसको पूरा करना था। बात समझ आ रही है? तो मैं इसी को ही एक्सटेंड करना चाहता हूँ कि ये जो मेरा सर्कल है, ये जो मेरी सिलेक्शन है, मैं इसी को ही एक्सटेंड करना चाहता हूँ। तो ये बहुत आसान तरीका है, अब जरा गौर कीजिएगा। मैं यहीं पे सिलेक्शन के ऊपर रहते हुए राइट क्लिक करता हूँ, अपने माउस का राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की। क्या ऑप्शन है? ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की। अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर लेता हूँ तो ये देखेंगे मुझे यहाँ पे नोड्स दे देता है जिसके जरिए मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ये देखिए ये मैं बिल्कुल एग्जैक्टली इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने इसको चारों तरफ से ट्रांसफॉर्म करना है तो हमने ये तरीका पढ़ा हुआ है कि अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो ये चारों तरफ से, ये देखें मतलब एग्जैक्टली इवन मॉडल के ऊपर ये आपको इसको एनलार्ज करेगा ताकि आपका सर्कल खराब ना हो। और ये अब आप इसको मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए मैं इसको माउस से ही मूव कर रहा हूँ, एरो की से मूव नहीं कर रहा। अब आप देखें जरा, ये देखिए ठीक है, ये यहाँ पे आपका एडजस्ट हो गया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये सर्कल बड़ा है, तो कोई बात नहीं, अब तो हमारे लिए काम आसान है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये देखें, अब देखें मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये सर्कल यहाँ से छोटा है, तो मैं यहाँ से इसको बड़ा कर देता हूँ। ये देखें, तो मैं इसको मैनुअली एडजस्ट भी कर सकता हूँ। ये मैं माउस से सारा काम कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद वापस मैं आता हूँ अपने मार्की टूल पे, और ये देखें ये मेरी सिलेक्शन हो गई। क्लियर है? ये मसला सबको आ रहा होगा जो कि अब आपका हल हो जाना चाहिए। ऑल्ट शिफ्ट वाला नहीं हो रहा बेटा, ऑल्ट शिफ्ट वाला ऐसे होगा, ये देखें जरा, आपका नाम फिर भी नहीं आ रहा। अब ये देखें, हमने एक सिलेक्शन ली, मैंने अभी बताया कि ऑल्ट और शिफ्ट दबाएंगे तो ये सेंटर से एनलार्ज होगा। तो वो कैसे शुरू करेंगे, ये देखें, पहले मैंने, मेरा हाथ बिल्कुल फ्री है, दूसरा हाथ मैंने अभी कोई बटन नहीं दबाया। पहले मैं सर्कल स्टार्ट करना शुरू करूंगा, ये देखें थोड़ा सा, एंड देन मैं इसको करूंगा कि भाई ऑल्ट और शिफ्ट दबाओ। अगर मैं स्टार्ट से ही क्लिक करने से पहले ही ऑल्ट और शिफ्ट दबा दूंगा तो फिर क्या होगा, देखें जरा, ये देखें, फिर ये इफेक्ट नहीं करेगा। अगर आप थोड़ा सा सर्कल इसका बना लें और फिर ऑल्ट शिफ्ट करें तो फिर ये आपको एनलार्ज करके दिखा देगा। सेंटर से जरा करें, सब लोग करें। क्लियर? जरा सब लोग करके देखें। आमना आपका नाम शो हो रहा है। बेटा सब लोग जरा कर लें। देखिए अब आपसे ट्रांसफॉर्म होता है। ट्रांसफॉर्म किसको कहते हैं कि अगर आपको सर्कल अपनी जो सिलेक्शन है उसके साइज को एनलार्ज करना है या उसके साइज को छोटा करना है, तो आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं, जरा ये देख लें। चले हमजा जबरदस्त, एसएम फिट है, वो सब चले, हो जाएगा इंशाल्लाह, टेंशन नहीं लेनी। आमना आपका नाम शो हो रहा है, यस, नाम बिल्कुल आमना आपका शो हो रहा है। समीर, चले वेरी गुड। हमजा हो गया। सरगै हो यार, हमजा की खुदा का खौफ। तनु मैं कम दसिया तुसी सानू लभण डे हो। मुनज़्ज़ा अभी तो आप कह रही थी हो गया, नहीं हो रहा, ऑल शिफ्ट जब छोड़ो तो एक मिनट, तो छोटा हो जाता है। देखिए बेटा, अगर आप अगर आप क्लिक भी नहीं छोड़ना मुनज़्ज़ा आपने, देखें
यहाँ पे शेयर स्क्रीन में दोबारा कर रहा हूँ। ये देखिए, जब हम यहाँ पे सिलेक्शन ले रहे होते हैं तो ये इतना एक सेंटर आपने बना लिया ना, अब आप कहते हैं ये सेंटर से हो, ये देखिए यूं कर लें, आपने क्लिक नहीं छोड़ना। ये देखें, आपने इतना सर्कल बना लिया, अब आपको पता चला नहीं यार इसको सेंटर से होना चाहिए, ऑल्ट और शिफ्ट दबा दें, ये देखिए सेंटर से हो जाएगा। ठीक है, जहां से आपने पॉइंट बनाया ये वहीं से ही स्टार्ट होगा। ये देखें अब यूं हो रहा है ना, मैं यहीं पे ही ऑल्ट और शिफ्ट दबा देता हूँ, ये देखें वहीं अपने सर्कल से स्टार्ट हो जाएगा, जो आपको इसका सेंटर है वहां से स्टार्ट हो जाएगा। बात समझ आई? चलें, जबरदस्त, सलीम का भी हो गया। मुनज़्ज़ा अब करके देखें जरा। लॉरेन, ऑल्ट शिफ्ट करने से विंडो ओपन होती है। नो पिक्सल आर मोर देन 50% सिलेक्टेड। तो आप ना करें, ऑल्ट शिफ्ट ना दबाएं, पहले सर्कल बना लें फिर ऑल्ट शिफ्ट दबा दें। डन। आपकी इमेज ऑफ हो गई थी, ओके। चलो हमजा, खुश है आप? महमूद हो गया बनाने के बाद, जब छोटे तो छोटा। मुनज़्ज़ा देखें, कंफ्यूज ना करें चीजों को, ये नहीं होगा। देखिए मुनज़्ज़ा अगेन देखें, मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आमना यार ख्याल करो, अभी तो हमने काम स्टार्ट ही नहीं किया, अभी से टफ हो गया, आगे तो हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी है। समझने की कोशिश करें, चीजों को कंफ्यूज ना किया करें। दुआ आपका नाम शो हो रहा है, यस। मुनज़्ज़ा जरा देखें अगेन, बात को समझें जरा। ये देखें, अब यहां से जब मुझे ये सिलेक्शन लेनी है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने आपको बताया कि आप सर्कल डालें एंड देन ऑल्ट और शिफ्ट। आप कहते हो कि अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये अगेन ओवल हो जाता है और छोटा हो जाता है, आप यूं कर रहे हो। ये देखो ये ओवल बन गया, हालांकि मैंने ऑल्ट शिफ्ट दबाया हुआ था। ये क्यों हो रहा है? अपनी गलती को समझें। गलती आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप क्लिक छोड़ने से पहले अपने ऑल्ट और शिफ्ट छोड़ देते हैं। हाँ समझ आइए, ये देखें, ये सर्कल बनाया, ऑल्ट और शिफ्ट दबाया, ये सेंटर से बड़ा हो रहा है, ठीक है, सही है, जबरदस्त। लेकिन मुझे अब पहले क्लिक छोड़ना चाहिए, जो माउस का क्लिक मैंने किया हुआ है पहले उसको छोड़ना है। आप क्या करते हो, पहले ऑल्ट और शिफ्ट छोड़ देते हो। ये देखो ये वापस छोटा भी हो गया और ओवल भी हो गया। अगर मैं दोबारा ऑल्ट और शिफ्ट दबाऊंगा तो ये वापस अपनी जगह पर चला जाएगा। और अब मैं पहले क्लिक छोड़ूंगा एंड देन ऑल्ट और शिफ्ट छोड़ूंगा, फिर नहीं होगा। मुनज़्ज़ा जरा करके देखें। और यार अली हुसैन, 1 मिनट तो सब्र कर रहे हो, तू पहले अपना पक चक्कर डाल देगी। 3 मैसेज आपने कॉपी पेस्ट कर दिए। ऑल्ट बेटा, ऑल्ट, ALT, ऑल्ट। हमजा, चलें, गुड, आगे चलें। देखिए हम ये चाहते हैं कि चीज़ों को आप एक तो कंफ्यूज ना करें, दूसरा यहाँ पे आने वाला हर बच्चा कुछ ना कुछ चीज़ें सीख के जाए। ठीक है, अगर किसी को आता है तो उसका सबक पक्का हो रहा है, और किसी को नहीं आता तो उसको समझ आ रही है। तो ये हमारा मोटिव है। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, मैं दोबारा भी बता रहा हूँ कि हमने सारी दुनिया के नॉलेज नहीं लेना। बात समझ आ रही है? हमने कोई ठेका नहीं उठाया हुआ सारी दुनिया का नॉलेज लेने का। ठीक है, हम थोड़ा पढ़ लेंगे लेकिन सही पढ़ लेंगे, बजाय इसके कि हमारे पास लिस्ट ऑफ कंटेंट जो हो कि भाई हमने ये पढ़ लिया है लेकिन हमें समझ कुछ ना आई हो। उससे बेहतर ये है कि हम थोड़ा पढ़ लें लेकिन अच्छा पढ़ लें, जिसके हम एक्सपर्ट बन जाए, वो चीज़ हमें फिर भूले ना।
बात समझ आई? सो आगे चलते हैं। तो यार हमजा, बात यह है कि क्लास के दौरान ना कमेंट के अंदर ये आंसर ना किया करो। मुझे पता है आप पीछे वाले बंदे कोई आंसर कर रहे थे, लेकिन आंसर ना किया करो। जिसको आंसर करना है मैं कर दूंगा। हाँ, बाद में अगर कोई क्वेश्चन आप आता है तो आप बेशक कमेंट में आंसर किया करें, लेकिन कमेंट में क्या करें, वो भी इनबॉक्स में नहीं करना। ठीक है जी, आगे देखते हैं। अब मेरा ख्याल है आपको इस बात की समझ आ गई है। और अब हमने एक चीज और भी यहाँ पे नई पढ़ ली है जो हमने पहले नहीं पढ़ी थी। राइट क्लिक करके आप ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करेंगे तो आपके पास ये देखें नोड्स आ जाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन नोड जिसको हम कहते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? किसी चीज की शक्ल को आप तब्दील कर सके उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसको बेहतर तरीके से तब्दील कर सकते हैं। जैसे अब हमारे पास ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ गए, तो अब हम इस सिलेक्शन को, मार्की टूल की सिलेक्शन को भी ये देखें एनलार्ज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम मूव भी कर सकते हैं माउस से। तो जो वो एरो की वाला चक्कर था ना, वो भी खत्म। अब ये देखिए, मुझे ये सर्कल छोटा करना है तो मैं ये ऐसे छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ओके होता है। आप सब लोगों से ये हो गया ना? देखिए, इसमें एक और चक्कर भी आपको मैं बता देता हूँ ताकि आपको चीजों की समझ आ जाए। वो स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट रुके, दोबारा बता देता हूँ। ये देखिए बेटा, हमने एक सिलेक्शन ली। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। ये देखें, एक सिलेक्शन ली सर्कल की, लेकिन ये सिलेक्शन हमें बाउल के ऊपर लेनी थी। अब मैंने इसको मूव करके यहाँ लेके आना है। तो पहले हमने ये पढ़ा था, वो मैंने इसलिए पढ़ाया था कि ताकि हमें अभी आगे नहीं जाना था उस वक्त। तो हमारे पास एरो टूल जो हमारे पास है, एरो कीज कीबोर्ड के ऊपर, आप वो यूज कर सकते हैं इसको मूव करवाने के लिए। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन अब आप क्योंकि बड़े हो गए हैं, तो अब आप ये देखें, जब आपकी सिलेक्शन हुई है, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। मैंने अभी आपको बताया ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज को कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं जनाब अली, किसी भी चीज की शक्ल को तब्दील करने के काबिल होना। ठीक है, या शक्ल को तब्दील करना, ट्रांसफॉर्मेशन कंट्रोल। ठीक है, अगर मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करता हूँ, अब देखें ये मुझे ट्रांसफॉर्मेशन की कंट्रोल दे देता है कि हाँ जी, अब आप इसकी शक्ल तब्दील कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, अगर मैं यहाँ से इसको एनलार्ज करता हूँ अपर साइड से, तो आप ये देखें, ये जरा गौर कीजिएगा, ये तीनों साइड से इक्वल एनलार्ज हो रहा है ऑटोमेटिक। ये देखें, ये साइडें भी खुद ब खुद चौड़ी हो रही हैं। देखें, हालांकि होना तो यही चाहिए था कि ये ओवल बन जाता है यहाँ पे, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये चारों तरफ से बड़ा इक्वल कर रहा है खुद ही, मैंने कोई बटन नहीं दबाया। ठीक है, उसको पता है कि ये सर्कल लगा हुआ है, तो उसने सर्कल के हिसाब से ही उसको एनलार्ज किया। बात समझ आ रही है? तो मैं अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ और मैंने आपकी सर्कल के मुताबिक ये अपना मार्की टूल एडजस्ट करना है। अगर मैं यहाँ से भी इसको स्मॉल करता हूँ, तो ये फॉर एग्जांपल हम यूँ कर लेते हैं इसको, ये हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको अगर स्मॉल करूँ, ये देखें, अगर मैं यहाँ से ये स्मॉल करता हूँ तो साइडें भी मेरी छोटी हो रही है। अगर मैं नीचे से इसको स्मॉल करता हूँ, तो वो क्योंकि इक्वली सब जगह से इसको स्मॉल कर रहे हैं, तो वो क्या करता है जी, वो दोनों साइडों से इसको देखें, दोनों साइड से क्या कर रहा है, इक्वली स्मॉल कर रहा है। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। एक ये है कि मैं अगर कंट्रोल दबा दूं, अगर मैं सिर्फ कंट्रोल दबा के रखूं, ये देखें, आपको फर्क नजर आ रहा है, मैंने अभी कुछ नहीं दबाया हुआ। जैसे ही मैं इसको एनलार्ज करता हूँ, साइडें भी इसकी बड़ी हो रही है, और अगर मैं जैसे इसको स्मॉल करता हूँ तो साइडें भी इसकी स्मॉल हो रही है। लेकिन मैं अब ये चाहता हूँ कि साइडें तो इतनी ही रहें, लेकिन जो नीचे से जो हमारा कंट्रोल है ये स्मॉल हो जाए, ये ऊपर वाली साइड पे आ जाए। तो मैं कंट्रोल दबाता हूँ, अब देखें मेरे माउस की शक्ल चेंज हो गई है। और अब देखें मैं इसको करता हूँ तो देखें साइडें कुछ नहीं होगा। मैं अब अपना ये जो नीचे वाला जो अपना पार्ट है, ये कंट्रोल जो है हमारे पास, ये
बॉटम वाला, इसको मैं ऊपर लेके आ रहा हूँ तो देखिए साइडों को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मैं ये बॉटम वाला जो कंट्रोल है इसको नीचे लेके जा रहा हूँ, साइडें बड़ी नहीं हो रही। पहले क्या हो रहा था, साइडें बड़ी हो रही थी क्योंकि उस वक्त हमने कंट्रोल नहीं दबाया हुआ था। अब हमने कंट्रोल दबाया हुआ तो साइडें देखें बिल्कुल अपनी जगह पे खड़ी है, और हम अपना जो सिर्फ ये जो हमारा बॉटम वाला कंट्रोल है हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखें, अब यहां से मुझे लग रहा है कि ये जो हमारी लेफ्ट साइड है यहाँ से इसको थोड़ा सा इनलार्ज होना चाहिए, तो मैं अगेन कंट्रोल दबाता हूँ क्योंकि मुझे बाकी साइडें नहीं छेड़नी। ये देखें, अब देखिए क्लियर है। बेटा क्लियर है, जरा करके देखें। आपके पास ये होता है कंट्रोल दबा के आपने उसको क्या करना है, एनलार्ज। जब शॉर्ट करेंगे तो वो अपनी उसी साइड से ही शॉर्ट करेगा या एनलार्ज करेगा। जरा करके देखें सब लोग। तो मेरा जरा फिर ट्राई करें। रिपीट करना हल नहीं होता, चीजों को समझना हल होता है। और पुत्र कंट्रोल के अलावा तो हो रही है, लेकिन वो आपकी चारों तरफ से इलाज हो रही होगी। कंट्रोल दबा के हम उस स्पेसिफिक पॉइंट से सिर्फ उसको इलाज शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चले अमेजिंग। अब आगे बढ़ते हैं। और ये जरा आप सबसे, सुमेरा आपसे हुआ है? बताता हूँ चारों तरफ से क्यों नहीं हो रही, ये भी बताता हूँ, एक मिनट रुके। देखिए हमें हर चीज की लॉजिक का पता होना जरूरी है, रट्टा नहीं लगाना हमें। ठीक है, हमें लॉजिक का पता हो कि चारों तरफ से बड़ी क्यों हो रही है तस्वीर। ठीक है, और चारों तरफ से बड़ी क्यों नहीं हो रही, तो हमें इसकी लॉजिक का पता होना जरूरी है, राइट। चलिए वेरी गुड अनम। सुमेरा मुझे बताएं आपसे हुआ? चलें जी, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और बताता हूँ कि भाई चारों तरफ से स्क्रीन आपकी किसी की एनलार्ज क्यों नहीं हो रही इमेज। मेरी हो रही है, आपकी क्यों नहीं हो रही, उसकी एक लॉजिक है। वो लॉजिक को जरा समझ लें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये देखिए मैं दोबारा एक इमेज खोल रहा हूँ, ये इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया शिफ्ट दबा के। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको अपनी जगह पे लाना है, तो मैंने क्या किया,
ये देखें फॉर एग्जांपल अगर हम आते हैं इसको लेके, अभी हमने इसको कट नहीं करना, ये देखें यहाँ पे आया, राइट क्लिक करें, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करें और उसके बाद ये देखें जब हम यहाँ पे लेके आए, हमने भी ये पढ़ा है कि अगर मैं इसको स्मॉल करता हूँ तो चारों साइडें मेरी स्मॉल हो रही हैं, आपकी नहीं हो रही है, आप ये कहते हैं, ठीक है। अगर नहीं हो रही तो बेटा इसके अंदर ये देखें, जैसे ही हमने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की तो हमारे पास ये देखें यहाँ प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। आप इस प्रॉपर्टी के अंदर देखें, ये देखें ये विड्थ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है W, और ये क्या लिखा हुआ है H, और दरमियान में ये चेन है। इसमें क्या ये क्या कह रहा है, ये इक्वली इनलार्ज होंगे और शॉर्ट होंगे, जिसकी वजह से मेरे पास यहाँ पे ये इक्वली इनलार्ज और शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये ऑप्शन दबाई हुई है। अगर मैं ये ऑप्शन खत्म कर दूं तो मेरे पास भी चारों तरफ से नहीं होगा, एक ही साइड से होगा, फिर मुझे कंट्रोल दबाने की जरूरत नहीं है। अब देखें मैं ये चेन को खत्म कर रहा हूँ, इस चेन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये खत्म हो गई। अब देखें, एक सेकेंड, अगेन इसको सिलेक्शन, क्लियर है। चलें जी आगे चलते हैं बेटा, हमने इसी के ऊपर नहीं बैठे रहना। ओके जी, अभी हम करते हैं की होती है कंट्रोल डी। क्या की होती है बेटा? कंट्रोल डी। अच्छा जी, अब हमारे पास काम ये है कि ये देखें हमने ये बैकग्राउंड, जो हम कोई भी इमेज खोलते हैं तो इसका नाम होता है बैकग्राउंड लेयर का नाम होता है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होता है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, हम क्या करते हैं, हम एक पहले कॉपी कर लेते हैं एक अपने पास इमेज की। क्या कर लेते हैं बेटा? तो कॉपी कैसे करते हैं? कंट्रोल, सुमेरा आप बताएं लेयर को कॉपी कैसे करते हैं? अभी मैं खुद करने लगा था लेकिन मुझे लगा कि मुझे आपसे पूछना चाहिए। सुमेरा बताएं जरा, लेयर कैसे कॉपी करते हैं? यार हमजा 2 मिनट से जबर कर, कंट्रोल जे, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। कंट्रोल जे से, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये लेयर है, हम इसको कॉपी करना चाहते हैं, कंट्रोल जे, ठीक है, ये कॉपी हो गई। अब उसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमने इस सर्कल को, ये जो बाउल है इसको अलग करना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर ली, इसको उठाया इधर रखा, अपने हिसाब से इसको बड़ा किया, यहाँ से कंट्रोल दबा के इसको स्मॉल किया, ठीक हो गया। यहाँ से फिर कंट्रोल दबाया, यहाँ से फिर थोड़ा सा कंट्रोल दबा के इसको सेट किया, ठीक है। अब देखें मैंने कोई कट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और हमारे पास एक लेयर आ गई है जिसमें सिर्फ बाउल है। पिछली लेयर्स भी पड़ी है लेकिन ये बाउल है। ये कैसे हुआ बेटा? ये देखें मैं ये लेयर अपनी डिलीट कर रहा हूँ,
ये हमारे पास दो लेयर्स है, ठीक है। मैं पिछली लेयर को भी उड़ा रहा हूँ, ठीक है, ऑफ कर रहा हूँ, उड़ा नहीं रहा, ऑफ कर रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक सर्कल लिया इस बाउल के हिसाब से, राइट क्लिक किया, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन किया और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है। इसकी मैंने जरा सिलेक्शन को बेहतर किया, एग्जैक्ट किया, ठीक है, सिलेक्शन हो गई। अब मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास ये तस्वीर भी खराब ना हो, जो मेरे पास ओरिजिनल तस्वीर है ये भी खराब ना हो, ये कट ना हो, लेकिन ये बाउल भी कट हो के मेरे पास आ जाए। बात समझ आ रही है? कंट्रोल डी होता है डी सिलेक्ट करने के लिए, मैं अभी आपको बताता हूं। अब देखें, इस बात को समझें जो मैं बताने लगा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हम इसको किस लिए यूज करते हैं जरा देखिएगा। मूव टूल पे हम जाते हैं तो हम इसको कट कर सकते हैं, उस दिन हमने ये पढ़ा था, ये देखें ऐसे हो जाता है ना। लेकिन ये मेरा इमेज खराब हो गया है, मैं इस इमेज को खराब नहीं करना चाहता। आप देखें जरा, मजे की चीज है। आप अपनी मार्की टूल पे ही आए, आपकी सिलेक्शन रेडी है, यहाँ से थोड़ी सी कम है, मैं इसको बढ़ा लेता हूँ, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करके कंट्रोल दबा के थोड़ा सा यहाँ से इसको, ठीक है। अब आसान काम क्या है, मैं इसको कंट्रोल जे कर देता हूँ, इसी सिलेक्शन को अगेन क्या कर देता हूँ, कंट्रोल जे। अब वो इस सिलेक्शन की कॉपी लेगा। कंट्रोल जे क्या करता है, कॉपी लेता है। पहले हमने देखा कि कंट्रोल जे लेयर्स की कॉपी ले रहा है, अब हम ये देख रहे हैं कि कंट्रोल जे इस सिलेक्शन की कॉपी लेगा। जरा देखें, कंट्रोल जे दबाया, मार्की टूल, कंट्रोल जे। अब देखिए यहाँ पे नई लेयर बन गई है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ सिलेक्शन आ रही है, ये देखें कट, ये देखें। अब आपके पास दो बाउल है, अब आपके पास तीन बाउल है, अब आपके पास चार बाउल है, अब आपके पास पांच बाउल है। बात समझ आती है? नहीं आती? पहले वाली भी गई। कंट्रोल जे तक बात समझ आई है? जरा सिलेक्शन करें, एग्जैक्ट सिलेक्शन करें और उसके बाद कंट्रोल जे दबाएं। सब लोग करें, फिर हम आगे चलेंगे। सब लोग करके देखें जरा। कंट्रोल जे दबाने से आपकी जो मार्की टूल की जो सिलेक्शन है वो उसी की ही कॉपी ले लेगा। मैं दोबारा बता देता हूं, चले। ये जो खवातीन है ना, खवातीन सही नहीं होने वाली। बेटा ये देखें, हम बिल्कुल जीरो पॉइंट पे आ गए। ये जो कंट्रोल डी होता है ना, ये होता है इसलिए कि आपने ये जो आपका स्नेक चल रहा है ना, जिसको हम सिलेक्शन कहते हैं, इसको हमने खत्म करना है, तो कंट्रोल डी दबाएंगे, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए हम जीरो पॉइंट पे आ गए। मैं अगेन एक सिलेक्शन करता हूँ, ये देखिए मैंने एक सिलेक्शन कर, ठीक है, जूम किया और ये देखिए यहाँ पे लेके आ गया। अब मैंने इसको एग्जैक्टली अपने ऑब्जेक्ट पे रख के उसके बाद मैं इसको एनलार्ज कर रहा हूँ, ये देखें। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। कर रहा होता हूँ, उसके बाद वापस मुझे अपना मार्की टूल सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जे दबाने के लिए। सुमेरा बन गई जिसके अंदर आपकी सिर्फ सिलेक्शन है।
होता है बेटा? हाँ जी यूसुफ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कंट्रोल जे आपको समझ आ गया? जब आप सिलेक्शन के साथ कंट्रोल जे दबाते हैं तो वो क्या करेगा, वो आपकी सिलेक्शन की एक कॉपी ले लेगा, आपके इमेज को खराब नहीं करेगा। तो मेरा क्या हो गया? ठीक है, हो गया सर, हो गया। ठीक है सर, मल्टीपल बाउल कैसे बनाए वो भी बताता हूँ, जरा सब्र आसरा तो करो। अब देखें, हम आगे चलते हैं। शेयर स्क्रीन करने लगा हूं मैं। एरो का साइन खत्म हो जाता है, तो एरो का साइन तो हमने वैसे भी खत्म करना है। हमने वापस मार्केट टूल पे जाके उसके बाद कंट्रोल जे दबाना है। अब ये देखें बेटा, मैं अगर अपनी सारी नीचे वाली लेयर्स ऑफ करता हूँ तो हमारे पास ये देखें, आपके पास ये सिलेक्शन वाली ये हमारे पास एक इमेज आ जाता है। अगर आप सिर्फ इसी को सेव करना चाहते हैं तो आप इसको भी सेव कर सकते हैं कि भाई मैं इसका एक इमेज बनाना चाहता हूँ कि ये मेरे पास अलग से सेव हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुके, मैं जरा फैन को आहिस्ता कर दूं, चाय आपकी आवाज। जी, जहां तक आपको समझ आ गई, अगर आप लेयर्स ऑफ करेंगे तो आपके पास ये एक इमेज है। ठीक है, सुमेरा एक काम करो, सुमेरा आपने एक काम करना है। आप जब ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं ना, ट्रांसफॉर्म करने के बाद आपने वापस मार्की टूल सिलेक्ट करें पहले। ठीक है, मार्की टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, मार्की टूल सिलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल जे दबाना। ठीक हो गया? फिर आपका काम हो जाएगा। अब देखें लेयर्स ऑफ कैसे होती हैं। लेयर्स ऑफ, यहाँ से ये जो आईज बनी हुई हैं, इस आईज के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे आगे, ये लेयर्स होती हैं। ये ऑलरेडी हमने एक डिटेल में ये लेक्चर में पढ़ा था कि ये लेयर्स के जरिए यहाँ पे काम होता है। ये देखें, ये भी ऑफ करें, ये भी ऑफ करें, ये देखें आपके पास ये आ गया। ठीक है, फोटोशॉप में हमेशा सब लेयर्स बनी होती हैं, हर चीज के लिए अलग लेयर होती है और उसी लेयर्स के जरिए हम काम करते हैं। अब ये देखें मैंने क्या किया। अब हम सबको ये पता है कि सबसे ऊपर वाला जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो एक खाली बाउल है, मतलब जिसके अंदर ये आपका कस्टर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, और ट्राइफल है, लेकिन ये नजर क्यों नहीं आ रहा या हमें यहाँ क्यों नहीं पता चल रहा? क्योंकि ये तीनों ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं और ये एग्जैक्टली 100% इनके ऊपर पड़ा है, तो इसी वजह से हमें ये पता नहीं चल रहा यहाँ से। लेकिन हम लेयर से यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली लेयर जो है इसमें एक है हमारे पास खाली। ठीक है, साइडों पे और कुछ नहीं है। तो अब मैं मूव टूल पे आता हूँ। अब देखें, ये देखिए मेरे पास ट्रांसफॉर्म आ गया ना, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स आ गए। ये क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल जी इसलिए है बेटा, आप ये बता रहे हैं कि भाई आपकी ये चीज सिलेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि ये लेयर मेरे पास ये सिलेक्टेड है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अगर इसको मूव भी करता हूँ तो ये देखें, तो ये मेरे पास वही कटिंग वाली जो लेयर ऊपर वाली है जिसके अंदर मेरा बाउल था वो अलग हो गया। ये जो नीचे नजर आ रहा है ना, अब ये नीचे वाली लेयर है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसको भी ऑफ करता हूँ तो देखें, ये वही हमारे पास जो सिलेक्ट हमने किया था कंट्रोल जे दबा के, हमारे पास अब सिर्फ ये वो है। तो बाकी नीचे कौन सी नजर आ रही है, जो हमारे पास नीचे वाली लेयर है। अब मैं इसकी कॉपी लेना चाहता हूँ, मुझे चाहिए, मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ ये बाउल हो, इस बाउल की मैं 5-7 कॉपीज लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक तो आसान तरीका हमारे पास ये है कि मैं अगर इसी की कंट्रोल जे करता जाऊं तो कुछ थोड़ा सा सेंस, कॉमन सेंस यूज करें। ये देखें ये सारी इसकी कॉपीज बन गई हैं। ये देखें, अब वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा। ये देखें, मैं उसी के अंदर से ही निकाल रहा हूँ, मैंने कोई बटन नहीं दबाया। बात समझ आई है? नहीं समझ आई?
अब देखें, कंट्रोल जे, अली हुसैन कंट्रोल जे, समझ लग गई है, या लग समझ गई है। मोहम्मद यूसुफ, यार आप ना लोगों के कमेंट्स का आंसर ना करें, ठीक है? वो आंसर मैं कर दूंगा। आप हाँ, अगर बाद में जब लेक्चर ऑफ हो जाता है उसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा होता है, फिर जरूर कर दिया करें। बेटा जरा ये सब लोग करके देख लें, ये देखें आपसे ये ऐसे कोलाज बनती है, जरा ये करके देखें। वो बेटा कॉपी क्यों नहीं हो रहा, क्या हो गया? सुमेरा, लेयर्स डिटेल पे शो हो रही है तो इसीलिए है ना। अब वहां से आप क्या करें, कंट्रोल जे दबा के आपके पास लेयर्स शो हो रही है ना। अब आप मूव टूल सेलेक्ट आपका ऑलरेडी हुआ हुआ होगा, ये देखिए मूव टूल सेलेक्ट है, तो अब आप क्या करें, आप बस वहां से मूव करते जाओ, तो आपकी वो कॉपीज आपको अलग अलग नजर आना शुरू हो जाएंगी। सुमेरा, फॉलो मी। अब मैं जो बता रहा हूँ आपने वो करना है। आप अपनी फाइल सारी बंद कर दें फोटोशॉप की। फरखंदा, आप मुझे ही फॉलो करें, सुमेरा भी मुझे फॉलो कर रही है, मैं आपको जीरो से स्टार्ट करवाता हूँ। और मेरी गल भी सुन लो, मैंने एक बात की है आपको कि आप सुमेरा और फखंदा आपने एक काम करना है, आप अपनी सारी फाइल्स बंद कर दें एक दफा, दोबारा से एक इमेज खोलें। ये इमेज शायद आपके पास है भी सही, ठीक है? कोई भी इमेज एक खोल लें। ठीक हो गया? कोई भी एक इमेज खोल लें, ठीक है? और उसके बाद उसकी एक सिलेक्शन ले लें, शिफ्ट दबा के सिलेक्शन ले लें। यहां तक आप सबको आता है? सुमेरा, अब आप मुझे फॉलो कर रही हैं? सिलेक्शन ले लें, फिर मुझे बताएं सिलेक्शन ले लिया तो। ओपन कर लिया, सिलेक्शन ले लें। फरखंदा आप भी कोई भी रैंडम सिलेक्शन ले लें, हमें सिर्फ एक प्रोसीजर से गुजरना है बस। फरखंदा आप भी ऐसे करें। सिलेक्शन भी ले लें ऐसे जैसे मैंने ली हुई है सिलेक्शन, और इसको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से सेट भी कर लें जरा। सिलेक्शन ले ली, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन से इसको जरा सेट कर लिया। अब आपके पास ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन नजर आ रही है? बड़ी मेहरबानी हमजा बादशाह, सबको साथ लेके चल रहा है, सर को भी शाबाश देता है, बच्चा को भी शाबाश देता है। बेटा अब आपने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर ली, जल्दी जल्दी बताते जाएं, अभी देर न लगाएं, सारे बच्चे आपका वेट कर रहे हैं। फेसबुक यूजर आपका नाम नहीं आ रहा, जिसमें लिखा ना इट्स माय फर्स्ट क्लास, आपका नाम नहीं आ रहा, लेकिन आई होप जो हम पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ रही होगी। हमजा ने काम चुका हुआ, ये खुद ना चुका जाए, बस मुझे ये डर है, ये तो बहुत लेवल इंक्रीज हो गए हैं। वो इसीलिए हो गए हैं बेटा, आप कंट्रोल जे जो दबाई जा रहे हैं। बेटा आपने ये देखे कि आपने ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कर ली, उसको सेट कर लिया। चले, अब एक और काम करें, वापस अपना मार्केट वो करें। चंदा आप भी। मेरी खान, अब ये लेयर्स इंक्रीज हो गई है ना, तो आप मूव टूल से आप देखेंगे, आप
सारी अपनी मूव कर सकते हैं, अपने बाउल्स को जितने मर्जी बाउल आप वहां पे कोलाज बना लें। जी सुमेरा, वापस मार्की टूल सेलेक्ट कर लिया? इतनी देर क्यों लग रही है आपको? ये एक आधे मिनट का काम भी नहीं होता। मार्की टूल वापस आपने अपना सेलेक्ट कर लिया, और कुछ नहीं करना। फरखंदा भी अब गायब हो गई हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, फिर आप आ जाते हो। वो यार तू ना चाचा बढ़िया करना, अल्लाह दे बंदे। वही बात है, तुम्हारा भाई हमारा भाई, हमजा भाई तुम्हारा वही हाल है। ओ पुत्र, मैं आप फिर इमाम से आगे जा रहे हो, या तो मुझे फॉलो कर लो। फरखंदा, मैंने अभी एक ही कॉपी बनाने का कहा है ना, आप मल्टीपल कॉपी क्यों बना रहे हो? अभी आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप दोनों लोग मुझे ही फॉलो करो ना। मैंने आपको कहा है, आप मार्की टूल सेलेक्ट कर लिया आप लोगों ने? सुमेरा आपने किया मार्की टूल सेलेक्ट? अब सही है वीडियो? और सुमेरा बोलती क्यों नहीं अब? आगे मैंने कहा है मार्की टूल वापस सेलेक्ट कर लें। अली हुसैन, आपको समझ आ गई? सुमेरा बेटा, आपके लिए हम रुके हुए हैं। फरखंदा आप ये देखें, बस हमने वही करना है। मार्की टूल आ गया, मार्की टूल ले लिया, अब आप कंट्रोल जे दबाएं। सुमेरा आपको बता रहा हूं, अब आप कंट्रोल जे दबाएं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ पे आपकी ये लेयर सिलेक्टेड हो, ये वाली लेयर सिलेक्टेड हो पहली। कंट्रोल जे दबाएं। कंट्रोल जे करें। कॉपी बनती है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि यहाँ ना बड़े मजे के काम होते हैं। हाँ, तो दोनों से आपके पास वो बाउल वाली जो लेयर है वो हो गई होगी ना, अलग से लेयर आ गई होगी। जी बेटा, पूछे आमना। चलो अमेजिंग। सुमेरा कॉपी बन गई? डन तो लिखो फिर। मजे की बात जो मैं आपको बता रहा था वो ये है, यहाँ पे ना कुछ बच्चे रिएक्ट, गुस्से वाला रिएक्ट भी करते हैं ऐसे हमारे लेक्चर के दौरान। गुस्से वाला लेक्चर, वो भी शायद वो बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, भाई तुम क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। अब देखें, अब बेटा जरा गौर करें, मैं दोबारा एक दफा कर रहा हूँ, उसके बाद हम इसको आगे बढ़ाते हैं काम को। ये देखें, मैं एक दफा फिर कर रहा हूँ, अब जरा गौर कीजिएगा। ये देखें, हमने एक सिलेक्शन ले ली, ठीक है, डन।
अब उसके बाद मैंने राइट क्लिक किया, हम इस पे आते हैं, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे आते हैं, इसको यहाँ पे आके इधर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। कंट्रोल दबा के इसको सेट करते हैं, ये सेट हो गया। यहाँ से भी सेट कर देते हैं। ठीक, मैं आपको एक ही इमेज पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप जो मर्जी इमेज पे चले जाएंगे आपको समझ आ जाएगी। अब ये देखें, ये सिलेक्शन हो गई मुझे। अब ये देखें, ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स नजर आ रहे हैं ना, इसको मुझे खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं सीधा मार्की टूल पे जाऊंगा। लेकिन मेरी ये सिलेक्शन खड़ी रहेगी सुमेरा, ये जरा देखिएगा, ये सिलेक्शन मेरी खड़ी हुई है। ठीक है, जब तक ये सिलेक्शन है आप कंट्रोल जे दबाएं, आपके पास यहाँ पे ये देखें अलग लेयर बन जाएगी। मैंने और कोई बटन नहीं दबाया। अब मैं वापस कंट्रोल जे दबाता जाऊंगा, ये देखें ये सारे बाउल्स बनते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे ये बाउल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉपीज यहाँ बाउल की पड़ी हुई हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब हम इनको कैसे देख सकते हैं अलग अलग। मेरे पास इस वक्त मार्की टूल सिलेक्टेड है। मैं अब वापस जाता हूँ और ये देखें, ये मूव टूल ऊपर वाला सिलेक्ट करता हूँ, मूव टूल, क्योंकि अब मुझे इनको मूव करवाना है। ये देखें, मैं एक एक करके इसको मूव कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप लोग। और मैं इनका साइज भी, इसको ये देखें, इसका साइज भी आपको छोटा करके दिखा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये देखें, हम इसको अपनी मर्जी से स्मॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए, क्लियर है बेटा। हम सिर्फ उस पर क्लिक करते हैं तो वो आ जाता है। अगर आपको क्लिक से सिलेक्ट ना हो रहा तो आप इस लेयर से यहाँ से जाके भी सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे एक और कॉपी भी पड़ी है, हम उसको यहाँ ले आते हैं क्योंकि हमारे पास 6 कॉपीज थी। ये देखें, हमने ये कॉपी इस तरीके से बना ली। ये देखिए कैसा जबरदस्त हो गया इमेज। और अगर मैं आपको स्टार्ट में कहूँ कि पहले यार ये ना, ये जो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं इनको खत्म करना है, ये जो बैकग्राउंड में स्ट्रॉबेरीज हैं इनको खत्म करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये सारी लेयर्स ऑफ करता हूँ, हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज आ गया। हमने अगर इसको खत्म करना है तो हमारे पास एक आसान टूल जो है वो कौन सा है जी, स्पॉट हीलिंग ब्रश। ठीक है, और अगर हम इसको करते हैं जी, ये देखें ये क्या करता है। अगर ये सही करता है तो ठीक है, ये गलत कर रहा है। हम यहां से करते हैं, नहीं हो रहा कोई मसला नहीं। अब हमारे पास कौन सा टूल है जी, पेन टूल मौजूद है। मैं यहाँ से इसकी सोर्स फाइल लेता हूँ। मैं आपको जानबूझ के ये करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसीजर पता हो। इसके ब्रश का साइज छोटा करें, इसके साथ से सोर्स लें और ये देखें, ये पिछले लेक्चर में दोबारा करके दिखा रहा हूँ सिर्फ इसीलिए ताकि आपको पता हो कि काम होता किस तरीके से है। अब हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, हम पिछला जो हमारे पास इमेज था हम ये चाहते हैं वहां पे ये स्ट्रॉबेरीज नजर ना आए। ये देखिए, मैं उसका शेडो भी खत्म कर रहा हूँ ताकि ये बिल्कुल सेम उस पे रहे। ठीक है, ये हो गया। अब मैंने और कुछ नहीं करना, मैं ये लेयर दोबारा शो करवा देता हूँ। ये देखिए, वो अपनी जगह पे शो हो जाएंगी। ये देखिए अब कैसा हो गया, जबरदस्त हो गया ना। ठीक है, अमेजिंग। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन बेटा बहुत आसान है, कंट्रोल टी दबा दें। ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन कैसे लेते हैं, कंट्रोल टी से।
ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, कंट्रोल टी, या ये देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो ये ट्रांसफॉर्म कंट्रोल खत्म हो जाएंगे, ये देखें खत्म हो गए। तो ये ऑप्शन आपने हर वक्त ऑन रखनी है, तो ये आपके सामने आ जाएगा। कंट्रोल टी इज द की। आप असल में बेटा स्ट्रॉबेरीज हमने क्या किया, हमने स्टेम टूल से स्ट्रॉबेरीज को खत्म कर दिया। बेटा बाउल का साइज क्यों नहीं छोटा हो सकता? अगर मैंने ये लेयर सेलेक्ट की है, ये देखें ये सिलेक्शन हुई हुई है, तो मैं इसको जितना मर्जी छोटा कर दूं, आप भी कर सकते हैं, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? करके देखें, ठीक है। बेटा मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको डिटेल में चीजें बता दूं ताकि आपको कभी कोई मसला ना हो। अब आपको ये देखें कि ये हमने एक कोलाज बना दी, अपने स्ट्रॉबेरीज खत्म कर दी, और ये हमारे पास एक इमेज रेडी हो गया। इसी तरह आप अपने, अगर आपकी कोई पर्सनल इमेजेस हैं या कोई इस तरह का कोई क्लाइंट का इमेज है, तो हम उसकी इस तरीके से कोलाज अपनी बना सकते हैं। डन। और समझ लगती है। कामरान हुआ है आपसे? सुमेरा आपसे? अब उधर साइज इसलिए छोटा नहीं हो रहा कि आपको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल नजर नहीं आ रहे। यही तो मैंने आपको बताया है कि ट्रांसफॉर्म कंट्रोल लाने के लिए आपको कंट्रोल टी दबाना है। मूव टूल सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी। ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल, मूव टूल पे जाएं, आपको ये नजर आएगा ऑप्शन। अगर नजर नहीं आ रहा तो भी शो कंट्रोल टी करेंगे तो आपको ये नोड्स नजर आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 8 नोड्स हैं ये। उसके बाद ये आप इसको स्मॉल कर पाएंगे। हम ना, आप फिर पिछला लेक्चर देखें, फिर आपको समझ आएगी कि स्टेम टूल कैसे यूज होता है। स्टेम टूल यूज करने के लिए आपको पहले लेयर सेलेक्ट करनी है। इस लेयर पे आओगे तो वो आपकी स्टेम टूल यूज होगा। ये देखें, इस लेयर को सिलेक्ट करें, लेयर वन को, तब आप इसको, फॉर एग्जांपल मैं ये शेडो खत्म करना चाहता हूँ, तो मुझे पहले ये लेयर सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर ये इफेक्ट है, ठीक है, तब मैं अपना स्टेम टूल यूज करूंगा। ये देखें, अब मैं ये क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास शेडो है ये खत्म हो जाए। देख रहे हैं आप लोग? तो ये लेयर सिलेक्टेड है। अगर ये लेयर सिलेक्टेड नहीं होगी तो आपकी स्ट्रॉबेरीज गुम नहीं होगी।
अस्सलाम वालेकुम। मेरा इंटरनेट कनेक्शन जो थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। सो आज आपकी जो असाइनमेंट है आगे वो ये है कि आपने 15 इमेजेस जो है गूगल से उठाने हैं। कुछ डैमेज इमेजेस उठाएंगे आप, ओल्ड डैमेज इमेज अगर आप गूगल पे लिखेंगे तो आपको वहां से कुछ डैमेज इमेजेस मिल जाएंगे, उनको आपने रिपेयर करना है। ठीक है। दूसरा, आपने कुछ प्रोडक्ट के इमेजेस उठाने हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपके पास सर्कल वाली इमेजेस होंगी या आपके पास रेक्टेंगल वाले इमेजेस होंगे। उनको आपने कुछ 10 5 एक इमेज वो आपने उठा के उसको मार्की टूल के जरिए सिलेक्ट करके आना। ठीक है। ओए हमजा यार, तेरा लगता है टाइम पे दवाई नहीं खा रहा आजकल। तो ख्याल करो यार। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हमजा को तो आ रही होगी। हमजा को जानी चाहिए बस। तो बेटा मैं ये कह रहा था कि आपने करना ये है कि एक तो 15 इमेजेस जो हैं डैमेज इमेजेस वो उठा के उनको रिपेयर करना है, और वो स्टेम टूल से होंगे या आपकी स्पॉटिंग ब्रश से होंगे। ठीक है। एक तो वो आपने कर लेनी है, और दूसरा ये है कि जो आपके पास कुछ प्रोडक्ट के इमेजेस मैं भी अपलोड यहाँ पे कर देता हूँ, वो आपने मार्की टूल के जरिए उनकी कोलाज बना के आने हैं। ठीक है। चले, हमजा को क्लियर हो गई है बात। अच्छा जी सर, आप खुद इमेजेस, कुछ इमेजेस मैं आपको खुद दे दूंगा, कुछ आपने उठाने हैं। ठीक हो गया। जी आपका क्वेश्चन क्या है माम? ਤੁਸੀਂ सवाल भी इंज पूछते हो ना जिवें बई होंदा ना बई जवाब देना कि नहीं देना। जी पूछे माम, आपका क्या क्वेश्चन है? असाइनमेंट बेटा आपने मंडे तक जमा करवानी है। कोलाज बनानी है, बिल्कुल अली हुसैन ने बिल्कुल ठीक बात की है। महाम आपका क्वेश्चन क्या है? आप सिर्फ ये कह रही हैं आंसर माय क्वेश्चन, आंसर माय क्वेश्चन। हाँ, कोलाज उसी को कहते हैं जिसके अंदर आप मल्टीपल इमेजेस यूज करके, मतलब डिफरेंट कॉपीज यूज करके उसकी कोलाज बना लेते हैं। बेटा ये बिल्कुल ऐसे ही सेव होगा, आपको किसने कहा ये सेव नहीं होगा? सेव एज में जाएं, जेपीजी करें, और यहाँ पे लिखें जी स्ट्रॉबेरी।
बेटा आपका नाम क्या है? अभी तक आपका नाम फेसबुक यूजर ही आ रहा है जिसने ये लिखा ना, कैन एनी बॉडी हेल्प मी टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। पहले तो आप अपना नाम बताएंगे तो फिर आपका काम आगे चलेगा। फोटोशॉप में किस तरह के नंबर शो हो रहे हैं? या तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे पेस्ट करें। मुनीर शेख, आप ना गलत काम कर रहे हैं, ये चीज नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकंड रुके। अतिया, आपका जो क्वेश्चन है ना, सुमेरा, एक तो आप अपना पहले इंटरनेट सही करें। 2 घंटे से लेक्चर चल रहा है और आपकी एक ही बात चल रही है कि लेक्चर खत्म हो गया, लेक्चर समझ नहीं आ रहा, लेक्चर ऑडियो वीडियो नहीं आ रही। आपका इंटरनेट कनेक्शन में इंटरप्शन है, जरा उसको चेक करें। चले निदा, इसके अंदर ये तरीकाकार है कि आपका आपने एक काम करना है। आप पिछले लेक्चर जो है ना, पिछले लेक्चर उठा लें और उनको एक एक करके रोजाना देखें। आपको समझ आ जाएगी, आपको किसी से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है निदा, ये आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप जो पिछले लेक्चर्स हैं, आप वो इसी ग्रुप में पढ़े हुए हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड है। और वो ऐसा ही लगेगा जैसे आप लाइव सुन रहे हैं, और उसमें क्वेश्चन के आंसर भी हैं। तो आप वहां से उसको अपने लेक्चर एक एक करके सुन लें। तकरीबन ये हो गए हैं, मेरा ख्याल है आपके 8 लेक्चर्स हो गए हैं ऑलरेडी, तो आप उसको जरा चेक कर लें। प्रिंस फवाद, यार जवाब ना दिया करें, मैंने आपको बताया है। अ, जो ये फीमेल वाले मामले में ना थोड़ा सा ख्याल किया करें। बेटा ये जो आपका क्या आपका क्वेश्चन है ना कि हम किसी इसकी कॉपी कैसे लें, मुझे आपके क्वेश्चन की ना समझ नहीं आ रही आती है कि आप कहना क्या चाह रहे हो। और दूसरा, कोलाज अगर आपने बनानी है, फॉर एग्जांपल मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये देखें। ये कोलाज है, ठीक है, ये हमने बनाई है, अभी आपको पता है, ये हमने बना ली। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ये सारी लेयर्स ऑन है, ठीक है। और मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये बैकग्राउंड वाली ऑफ क्यों है? क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉबेरीज पड़ी हुई है, हमने इसको ऑफ किया हुआ है। अब ये जो चीज जो लेयर्स ऑन है, मैं फाइल में जाता हूँ और सेव एज में जाता हूँ। फोटोशॉप में जाता हूँ, यहाँ जेपीजी है, ठीक है। जेपीजी सेव करें और यहाँ पे लिखें स्ट्रॉबेरी कोलाज, ठीक है, और इसको आपके फोल्डर में सेव कर देते हैं। ये भी मैंने सेव की भी है, इसको हम कर देते हैं टू। और ये देखें, ये आपकी कोलाज सेव हो गई है। ये देखें स्ट्रॉबेरी टू, ये देखें। ये कौन कह रहा है कि सेव नहीं हो रही? सेव हो रही है बेटा। एट्थ लेक्चर है बिल्कुल। वो निदा कह रही है, वो हो जाती है मिस्टेक। वो कह रही है ऑल राइट सर, नो नाइस ऑफ यू। आई, चले गुड। भी बिल्कुल इसी तरह किसी भी लेयर को आप बाकी लेयर्स को ऑफ करें और एक लेयर को सेव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ एक बाउल को सेव करना चाहता हूँ, ये देखिए, मैं बाकी सारे बाउल ऑफ करता हूँ। अब मैं सिर्फ इस बाउल को सेव करना चाह रहा हूँ, तो पहले मैं इसको मूव करके सेंटर में लाता हूँ और अब सेव एज कर लेता हूँ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा। मेरी स्क्रीन देखें जरा, ये देखें,
मैं बता रहा हूँ कि आपकी जो लेयर ऑन होगी सिर्फ वही सेव एज में आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस बाउल को सिर्फ सेव करना है, बाकी मैं चाहता हूँ कोई बाउल ना आए, तो मैं बाकी लेयर्स ऑफ करता हूँ, इसको मूव करके सेंटर में लाता हूँ, इसको सेव एज कर लेता हूँ, तो अब सिर्फ यही बाउल आएगा। ठीक है, जेपीजी कर लें या पीएनजी कर लें, पीएनजी विदाउट बैकग्राउंड बना लें तो आपको सही समझ आ जाएगी। तो मैं जस्ट रैंडम बना रहा हूँ, ये देखें पीएनजी, ओके डन, ओके। अब देखें ये सेव हो रहा है। अब हम इसको देखते हैं, ये देखिए ये सिर्फ एक बाउल सेव हो गया। ठीक है, ओपन करती हूँ तो लेंथ एंड विड्थ में नंबर शो हो जाते हैं, पहले नहीं हो रहे थे, यह नंबर कैसे फिनिश होंगे? बेटा मुझे आपको इस तरह के महाम जरा देखें, मेरी स्क्रीन शेयर है, जरा आप देखें कि किस तरह से आपको नंबर शो हो रहे हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको। आपको क्या इस तरह के नंबर शो हो रहे हैं, ये वाले ये नंबर शो हो रहे हैं? माम जरा बताएं मुझे। अतिया मुझे समझ आ गई है आपकी क्वेश्चन की, आपको बताता हूँ मैं। माम ये वाले नंबर शो हो रहे हैं आपको जो साइडों पे आ रहे हैं? हम आपके क्वेश्चन का वेट करते हैं बेटा। अतिया ये जो आपका क्वेश्चन है ना कि हम दूसरे इमेज में कैसे लेके जाते हैं, आप देखें मैं ये एक सेकेंड कोई भी एक इमेज खोलता हूँ। हम फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज खोलते हैं। अतिया ये आपके लिए है। अब ये इमेज आ गया, मैं यहाँ पे अपना बाउल रखना चाहता हूँ, ये देखिए। तो मैं इसको पकड़ूंगा, ये देखिए ड्रैग करूंगा और ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊंगा, ये देखिए कैसा जबरदस्त काम हो गया। ऐसे लगता है ये स्टेबल पे पड़ा हुआ है। अतिया माम ये जो नंबर्स है ना, ये नंबर आपके रूलर्स होते हैं, इनसे परेशान नहीं होना आपने, ठीक है? ये रूलर्स होते हैं, इनको खत्म करने के लिए आपके पास ऑप्शन होती है कंट्रोल आर की। कंट्रोल आर माम आपके लिए कंट्रोल आर होती है इसकी ऑप्शन, इसको खत्म करने के लिए। देखिए मैं कंट्रोल आर दबा रहा हूँ, ये नंबर खत्म हो गया। एक्चुअली ये रूलर्स होते हैं, इनकी हमें जरूरत पड़ती है, आगे जाके जरूरत पड़ेगी। अगर आप इनको खत्म करना चाह रहे हो कंट्रोल आर दबाएं, खत्म हो जाएगा। कंट्रोल आर दोबारा दबाएंगे वो दोबारा आ जाएंगे। सो डोंट वरी अबाउट। अतिया आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये देखें जैसे मैंने दूसरा इमेज खोल लिया था और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से अपने इमेज को ड्रैग करके इधर ले आया और ये देखें ये अब हमारे पास दो बाउल्स आ गए हैं जबरदस्त किस्म के। सही हो गया ना काम? मरियम मैरी आप ये जो आंसर है ना इसका, जो आप पूछ रहे हो कि स्ट्रॉबेरी कैसे होगी, वो भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, वो इंशाल्लाह पढ़ाएंगे तो फिर वो आपको समझ आ जाएगी। अतिया ड्रैग आप करके देख लेना, आप कोई भी बाउल एक इमेज खोलें और उसके बाद किसी भी बाउल को ड्रैग करके ले जाएं, वो हो जाएगा। ठीक है, माम आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? अगर लेयर्स आपकी नहीं ओपन हो रही तो आपके पास ये ऑप्शन है, ये देखें विंडो में जाएं और यहाँ पे लेयर्स की ऑप्शन होती है, ये देखें ये टिक हुआ है। अगर टिक नहीं हुआ तो इसको क्लिक करें तो यहाँ पे आपकी लेयर्स शो हो जाएंगी। सिद्रा ये आपका क्वेश्चन है, ये देखें जरा स्क्रीन आपको शेयर हो रही होगी। अगर आपको ये लेयर्स शो नहीं हो रही, फॉर एग्जांपल ये ऐसे आ रहा है, आपने लेयर्स देखनी है, विंडो में जाएं, विंडो में जाके ये देखें ये लेयर्स की ऑप्शन है, इसकी शॉर्ट की F7 है, लेकिन आप इसके ऊपर जाके क्लिक करें तो ये आपकी लेयर्स शो हो जाएंगी। ठीक है, इसको आप कर लें। चलें जी, उम्मीद है आज आपको कुछ समझ आई होगी। बेटा ये डाउनलोड आपको नहीं होने देगा जैनब, तो आपको यहाँ से डायरेक्ट लाइव ही सुनना पड़ेगा, मतलब जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको भी आपको वहीं फेसबुक पे बैठ के ही सुनना पड़ेगा।
चलें जी, उम्मीद है आपको चीज़ों की कुछ समझ आई होगी, मज़ा आया होगा लेक्चर सुनने का। और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। कीप प्रोग्रेसिंग और कीप लर्निंग, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल नहीं देखने। ये मेरा आपको नसीहत समझ लें, ये मेरी आपको एडवाइस समझ लें, ये मेरी आपको, पश्तो में मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहते हैं, तो पंजाबी में कहते हैं नसीहत, और क्या कहते हैं इसको, वसीयत भी समझ लें। समझ आ गई है? चलें जी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।